अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ड। अपने आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इक्वालिटी के दोनों तरफ दो टेन इनवर्स फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स को बारी बारी सॉल्व करना पड़ेगा और एट द एंड हमें दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग से ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू बी, a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स जी स्टूडेंट्स, एलसीएम विल बी 66, यहाँ पे 6 जाएगा, यहाँ पे 55 आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स 66 माइनस 5 ओवर में 66 आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। स्टूडेंट्स, बाकी जो टर्म्स बच रही हैं वो हमारे पास हैं tan इनवर्स 55 प्लस 6 इट इज़ 61, 66 माइनस 5 अगेन 61। ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट होती हैं और आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4। इसको स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 कहें। ये लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है। राइट हैंड साइड को भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स a प्लस b 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। फार्मूला आपको याद है, a प्लस बी ओवर में 1 माइनस ए बी। यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए। tan इनवर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स 6 आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे 3, और नीचे 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 ओवर में 6। ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बच रहा है tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 और 6 माइनस 1 भी 5। ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा, विच इज़ इक्वल्स टू π/4, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का सलूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स आप देखिए tan इनवर्स 1/3 के साथ 2 लगा हुआ था, तो आपने इसको 2 दफ़ा लिख लिया और साथ में tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ लिख लिया। हमने इसको π/4 के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कि इस पूरे तीनों टर्म्स का जो सम है वो tan इनवर्स ऑफ 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म्स पे फार्मूला लगाते हैं। tan इनवर्स 1/7 को एज इट इज़ रहने दीजिए। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/3 a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, प्लस tan इनवर्स 1/7 सिमिलर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8/9 आएगा। इधर का एलसीएम कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, एलसीएम विल बी 3, 1 प्लस 1, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 9। ये स्टूडेंट्स आपस में सिंप्लीफाई होंगे। प्लस में tan इनवर्स 1/7 को एज इट इज़ रखते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाय 8/9।
प्लस टेन इनवर्स 1/7 एज इट इज़। स्टूडेंट्स इसको लिखा जा सकता है टेन इनवर्स 2/3 इंटू में 9/8 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इस टर्म को जब आपने ऊपर लेके जाके तो 9/8 बना। स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल होगा, 2 8 से और 3 9 से। जो टर्म्स आ रही हैं आपके पास वो आ रही हैं 3/4 प्लस में टेन इनवर्स 1/7। 2 8 से कैंसिल हुआ था और 3 9 से कैंसिल हुआ था, ऊपर 3 नीचे 4। स्टूडेंट्स अब इन दो टर्म्स के ऊपर दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टेन इनवर्स 3/4 प्लस में 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू में 1/7। एक टर्म 3/4 है, एक टर्म हमारे पास 1/7 है। टेन इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। जी स्टूडेंट्स, सो फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप एलसीएम करेंगे। एलसीएम विल बी 28। 4 से डिवाइड लगाइए, 7 इंटू 3 21। 7 के साथ डिवाइड कीजिए, 4 इंटू 1 इज़ 4। ये एलसीएम हुआ। 28 माइनस में 3 और डिवाइडेड बाय में आ गया 28। स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसल आउट। बाकी जो बच रहा है वो है टेन इनवर्स 21 प्लस 4 ओवर में 28 माइनस 3, टेन इनवर्स 25 ओवर में 25। स्टूडेंट्स दोनों आपस में कैंसिल, बचने वाला है टेन इनवर्स ऑफ 1, और टेन इनवर्स ऑफ 1 आप जानते हैं इट इज़ π/4 एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 14, 17, 18 और 19 हैं। तो आइए इन चारों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में आप नोट कीजिए कि प्रूव करना है या शो करना है कि ये टर्म इसके इक्वल है और दरमियान में एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेट किया कीजिए। लेट करते हैं इसमें, लेट थीटा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर कॉज इनवर्स इस साइड पे आएगा तो कोसाइन थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू में एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें साइन थीटा मिल सकता है। साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, और इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। पहले आपने इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा लेट किया, कॉज इन्वर्स में से कॉज इस साइड पे आया, कॉज थीटा इक्वल्स टू में एक्स हो गया, और साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये जो आप थीटा लेट कर रहे हैं ना, बता दीजिए कि इसकी वैल्यू 0 से पाई तक है। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से पाई के दरमियान में होती है क्योंकि ये कॉज इन्वर्स है। स्टूडेंट्स आप एक फार्मूला यूज़ कीजिए, फार्मूला वो जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज़ साइन 2 थीटा डबल एंगल। क्यों? क्योंकि साइन 2 और जो हमने रखा है कॉज इन्वर्स एक्स वो थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू डैट फॉर्मेशन हमारा फार्मूला साइन 2 थीटा बनता है। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है जी? 2 साइन थीटा इंटू में कोसाइन थीटा। हम सब की वैल्यूज़ भर देते हैं यहाँ पे, नोट कीजिए। साइन 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, थीटा की जगह कॉज इन्वर्स एक्स रखिए, 2 एज इट इज़। साइन थीटा की ये वैल्यू है
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आएगा और कॉस थीटा की वैल्यू x है, यहाँ पे स्टूडेंट्स x आएगा। लास्ट स्टेप में आप इनको अरेंज कीजिए, फाइनल सोल्यूशन विल बी साइन 2 कॉस इनवर्स इक्वल्स टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एंड दिस इज द प्रूफ। आपने शो कर लिया। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 17th क्वेश्चन में ये शो करना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले शो करने के लिए आप इसको लेट कीजिए दोबारा, लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। बता दीजिए यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक है। थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ब्रांच माइनस प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होती है वो ऑड होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स जैसे टैन इनवर्स माइनस एक्स, और जिस तरह कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो वो सब माइनस बाहर दे देते हैं, साइन इनवर्स भी, टैन इनवर्स भी और कोसिकेंट इनवर्स भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से साइन इनवर्स उस साइड पे जाएगा और माइनस एक्स इक्वल्स टू में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स ये माइनस उधर मूव कीजिए, x विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अब चैप्टर 9 का एक फार्मूला है स्टूडेंट्स के साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, वो यहाँ अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, तभी तो ये माइनस साइन थीटा हुआ होगा। ये दोनों आपस में इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स साइन को वापस लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे अब x माइनस से फ्री है। ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू माइनस थीटा। और स्टूडेंट्स आखिरी स्टेप में आप नेगेटिव को इधर मूव कर दीजिए, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा। अब आप नोट कीजिए, आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस एक्स है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है। तो दोनों इक्वेशन से प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट्स कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू है पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। जिन जिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई तक होती है उनमें कॉज इनवर्स होता है, और इसके अलावा सीकेंट इनवर्स भी है। ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पाई माइनस फंक्शन आता है, ठीक है। यानी कि इसमें जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, जब आप उसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं तो वो इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स दे देता है। लेकिन कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या देगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई तक है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए भी यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रोसीजर होगा। लेट करेंगे सबसे पहले कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, और स्टूडेंट्स यही इक्वेशन नंबर 1 भी है, और साथ में ये भी बताना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग है, 0 से पाई तक। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कॉज इनवर्स एक्स को उधर लेके जाइए, तो कॉज इनवर्स जब उस साइड पे मूव होगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, इक्वल्स टू में कोसाइन थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव उधर जाएगा, x इक्वल्स टू में माइनस कोसाइन थीटा, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू में कोसाइन पाई माइनस थीटा। ये पाई माइनस थीटा बेसिकली अलाइड एंगल है जो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे, और ये पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। यानी
पाई माइनस थीटा करने से सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो माइनस होता है, क्योंकि कोसाइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कोसाइन फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में कोसाइन नेगेटिव होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर थे अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 9, और ये भी आपस में बराबर हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 10। स्टूडेंट्स, इस कॉज इनवर्स एक्स को, मतलब कॉज एक्स को इधर मूव कीजिए, कॉज एक्स जैसे इधर आएगा तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू में पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस पुट करते हैं, जैसे ही वापस पुट की कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे इंटरचेंज किया आपने तो कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपको शो करना था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 में आप tan ऑफ माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्रूफ करना चाहते हैं, तो लेट कीजिए आप, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स इधर मूव कीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, कोसाइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल फार्मूला है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर में कोसाइन थीटा। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, डबल एंगल चैप्टर 10 का, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। यहाँ पे जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स, सबकी वैल्यूज़ रख देते हैं। tan थीटा, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। वैल्यू क्या है देखिए, साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा की अपनी वैल्यू क्या है, x। कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। जो प्रूव करना था वो आ गया। बस स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 एंड हुआ। इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ताकि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो। अल्लाह हाफिज़।